हाँ तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम पीछे का डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि हमने पोलिनोमियल किया है। पोलिनोमियल मैंने बताया था, पोलिनोमियल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पी एक्स। देखिए, सिंपल सी बात है, ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है। इसको मान के चलिए हमारा एक्स जो है वेरिएबल है। ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पी एक्स का ही एग्जांपल ले रहा हूँ। तो पोलिनोमियल को हम कैसे लिख सकते थे, पी एक्स, क्यू एक्स, पी वाई, क्यू वाई, कुछ भी लिख सकते थे। जो भी हमारे ये थे, ये हमारे वेरिएबल्स थे। ठीक है। अब देखिए, पोलिनोमियल हमने पढ़ा था, ये पी एक्स इज ए पोलिनोमियल। अब देखिए, इसमें पोलिनोमियल में हमने क्या पढ़ा था, अगर डिग्री 1 है तो क्या था, लीनियर पोलिनोमियल। इसका लीनियर पोलिनोमियल का एग्जांपल क्या होगा, मैं इसको दोबारा फिर से पी एक्स से ही रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है। डिग्री 1 है, डिग्री मीन्स एक्स की पावर 1 है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल हो गया। लेकिन अगर डिग्री 2 है, मीन्स एक्स की पावर 2 है, तो क्या होगा, देखिए एक्स की पावर 2 है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखिए, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का मतलब क्या है, डिग्री 2। डिग्री 2 मीन्स उसमें एक्स की पावर 2 वाली टर्म हमेशा प्रेजेंट रहेगी। तो देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम जनरली, जैसे हमने ये लिखा, इसको हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो ये क्या बन गया, हमारी क्वाड्रेटिक देखिए, ये अभी हमारी सिर्फ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। लेकिन अगर मैं इसको जीरो के इक्वेट कर देता हूँ, जैसे कि y इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मैंने इसको जीरो के इक्वेट कर दिया, मीन्स इक्वल टू 0 कर दिया। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल थी, यहाँ पे इसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक ठीक है। ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, सिंपल टर्म में बताता हूँ एक बार और आपको। देखिए, पोलिनोमियल डिग्री 2, ये क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, पी एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। अब देखिए,
अगर मैं इसको, जो भी हमारा ये बना है, इसको जीरो के इक्वेट कर दे, जीरो के इक्वल कर देता हूँ, तो देखिए क्या बनेगा हमारा। मैंने कुछ नहीं किया, ये हमारी जो इक्वेशन थी उसको सिर्फ जीरो के इक्वल पुट कर दिया, तो ये हमारी हो जाएगी ठीक है। देखिए, जो सिंपल हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था एक्स की फॉर्म में, वो सिंपल एक इक्वेशन थी, तो ये क्या बन गया हमारा, इसको जीरो के इक्वेट नहीं पुट किया, तो ये क्या थी हमारी पॉलिनोमियल। लेकिन जैसे ही मैंने इसको जीरो के इक्वेट, जीरो के इक्वल पुट किया, तो ये हमारी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस चैप्टर में हम सिर्फ यही पढ़ेंगे, हमारा मेन फोकस सिर्फ इसी पे रहेगा, ठीक है। वो सब हम पहले पढ़ चुके हैं, हमारा पिछले एक दो वीडियो में कवर हो चुका सारा। अब देखिए, एक चीज और है जो पिछले हमारी पोलिनोमियल से रिलेटेड है, जिसको हम यहाँ पे पढ़ेंगे। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जीरो, ठीक है। देखिए, कोई भी पोलिनोमियल थी, मैंने लिखा था y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू, मान लीजिए ये कोई भी पोलिनोमियल है, ठीक है। ये कोई भी पोलिनोमियल थी। अब एक कोई भी नंबर लेके आते हैं, लेट x इक्वल टू के, वो नंबर कुछ भी हो सकता है, रैंडम कोई भी नंबर हो सकता है। अब मैं x को, जो भी इक्वेशन है इसमें x को k से रिप्लेस कर दूंगा, तो उसको लिखने का मतलब देखिए कैसे लिखेंगे। ठीक है, ये हमारी आ गई थी वैल्यू कि हमारी जो पोलिनोमियल है उसकी x इक्वल टू के पे क्या वैल्यू होगी, f की। हमने जो भी एफ एक्स था, एफ एक्स जो भी था, x को k से रिप्लेस कर दिया। अब मान लीजिए k कोई ऐसा नंबर है जिसको हमने इसमें पुट किया और उसने इसको जीरो बना दिया, तो हमने क्या कहा था, x इक्वल टू के इज दी जीरो ऑफ ठीक है। अब वहां पे हमने इस चीज को जीरो बोल दिया था, लेकिन अब यहाँ पे हम उसको बोलेंगे रूट, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल में था, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में हम उसको बोलेंगे रूट, ठीक है। वो देखेंगे, हम देखते हैं उसको, मैं बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं, रूट का मतलब क्या है उसको एक बार और देखेंगे। सिंपली मेरा अभी सिर्फ समझाने का मतलब ये था कि जो हमारी y इज इक्वल टू एफ एक्स है, एक कोई भी पोलिनोमियल है, उस पोलिनोमियल की अगर x को k से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी के एक्स इक्वल टू के पर उस पोलिनोमियल की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो जीरो आ गई, ठीक है, तो हमारा एक्स इक्वल टू के क्या होगा, जीरो, उस पोलिनोमियल का जीरो होगा, ठीक है। अब देखिए, जो ये है एफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमने, ये एक पोलिनोमियल थी, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 थी, उसको इक्वेट टू जीरो किया, तो हमारी ये क्वाड्रेटिक
इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो इसमें क्या होगा हमारा, जो हमारे कोफिशिएंट है, देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, एंड सी इज कांस्टेंट टर्म। तो जो ये हमारे ए बी सी तीन कांस्टेंट हैं, ये हमारे रियल होंगे। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रख के चलने, हमने ए 0 के बराबर नहीं होगा। अगर ए इक्वल टू 0 हो गया तो हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं होगी। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिर्फ अगर हमारी ये टर्म गायब होगी तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनेगी हमारी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हमारी ये दो कंडीशन होना जरूरी है, जो भी हमने यहाँ पे पढ़नी इस चैप्टर में। ठीक है, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखिए कुछ इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन करके देखते हैं, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। ठीक है, इसमें हमें ये चेक करना है कि ये गिवन इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो उसको देखिए कैसे चेक करेंगे। अब देखिए इसको खोल देंगे हम, ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी स्क्वेयर इजिकल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। तो देखिए एक्स स्क्वेयर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1 इजिकल टू 2x प्लस 3। तो क्या आ गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 इजिकल टू 2x प्लस 3। तो ये प्लस 2x है। ठीक है, तो इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 2x बन जाएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x। सिमिलरली प्लस 3 इस साइड आके माइनस 3 हो जाएगा। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, एक्स स्क्वेयर, तो देखिए माइनस 4x माइनस 6x माइनस 4x माइनस 2x क्या हो गया, माइनस 6x प्लस 5 माइनस 3, तो क्या हो गया, प्लस 2। अब ये इक्वेशन देखिए और ये इक्वेशन देखिए, तो देखिए ये उससे मैच कर रही है बिल्कुल। ठीक है, यहाँ ए क्या आ गया 1, बी इजिकल टू माइनस 6, सी इजिकल टू 2। जब इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो हमारी वैल्यू आ गई, तीनों क्या है, रियल नंबर, और ए नॉट इक्वल टू 0। तो क्या हो गया, देयरफॉर ये क्वाड्रेटिक है। ठीक है, ओ चलिए देखिए, एक्चुअली मैंने गलती से इसको +3 कर दिया, -3 करके भी हम सोल्व कर सकते हैं। ये -3 होगा तो -3 इस साइड आके क्या बन जाएगा हमारा, +8। अल्टीमेटली यहाँ +2 की जगह +8 आ जाएगा अगर ये माइनस होगा तो। दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। देखिए फोर्थ पार्ट देखते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है, x प्लस 2 की क्यूब। ठीक है, तो देखिए इसको ओपन करने के लिए हम a प्लस बी की क्यूब का फॉर्मूला लगा लेंगे। क्या बनेगा, एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस क्या होता है 3 3a b इंटू ए प्लस बी। तो क्या बन गया, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। अब देखिए प्लस x3 है, उस साइड आगे माइनस x3 हो जाएगा, इसको इस साइड लेके आएंगे, माइनस x3 होगा, इसको
ये -4 इस साइड आके +4 होगा। तो अल्टीमेटली हमारा क्या बनेगा, यहाँ लिखते हैं इसको, तो अल्टीमेटली हमारा बन जाएगा ये x³ प्लस, देखिए 8 प्लस 6x² प्लस 12x माइनस x³ प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए प्लस x³ माइनस x³ दोनों कैंसिल, हमारा क्या बचा, देखिए 6x² प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 12 इज इक्वल टू 0। तो इसको अगर उससे मैच करेंगे, इससे और इससे, तो क्या बन गया, हमारी उसी फॉर्म में आ गई ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, तो देखिए इसको, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ गई 6 एंड b की वैल्यू क्या आ गई 12, c की वैल्यू क्या आ गई 12। तो a नॉट इक्वल टू 0 है और तीनों के तीनों रियल नंबर, तो हमारी क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। हाँ, एक क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखते हैं इसी का, सेकंड पार्ट है। ठीक है, देखिए अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इससे फिर इससे, तो देखिए हमारे पास क्या बनेगा, x² प्लस x प्लस 8, x को x से मल्टीप्लाई किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया, x प्लस 8 है सेम टू सेम। सिमिलरली पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको, देन इसको, देन इसको। अब देखिए पहले हम ये देखते हैं, पहले इस स्टेप को करेंगे, दोबारा सेकंड में हम पहले 1 में हम x को कंसिडर करेंगे, सेकंड स्टेप में 2 को कंसिडर करेंगे। तो देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, x² x मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, इसको यहाँ करके दिखा देता हूँ मैं, देखिए तो पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, x²। ठीक है, अब x को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया हमारा -2x। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अब दूसरी स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे में हम +2 को कंसिडर करेंगे। देखिए +2 को पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसमें क्या बन जाएगा हमारा, ये बन गया +2x, 2 को x से मल्टीप्लाई किया, अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया, तो क्या बन गया -4। तो अल्टीमेटली हमारा क्या बन गया, -2x प्लस 2x कैंसिल, तो ये क्या बन गया x² -4। इसको हम एज इट इज उसको सेम टू सेम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए प्लस x है, इस साइड आके -x, ये से सेम टू सेम x² प्लस x प्लस 8 प्लस प्लस x² यहाँ पे आके -x² प्लस 4 -4 इस साइड आके +4। अब देखिए +x -x, ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब क्या बचा हमारे पास, x 8 प्लस 4 12। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0x² प्लस 1x प्लस कॉन्स्टेंट टर्म 12। अब देखिए यहाँ क्या है, a b c रियल नंबर है, बिल्कुल है, लेकिन a 0, हमारी कंडीशन क्या थी, a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारा क्या आ गया, a 0 है, तो ये
दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक। और वैसे भी क्या है, इसकी डिग्री देखिए, एक्स की डिग्री क्या है 1, तो क्वाड्रेटिक के लिए हमारी एक्स की डिग्री हमारी मेन जो इक्वेशन है उसकी डिग्री 2 होनी चाहिए, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। और एक चीज और देखनी है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा बी एक्स प्लस सी ऐसे नहीं लिखा, मैंने इसको ऐसे नहीं लिखा। ठीक है, लिखने को लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं है, लेकिन जो एक्चुअल जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। देखिए, पहले एक्स स्क्वायर की टर्म आएगी, उसके बाद एक्स की टर्म आएगी, उसके बाद एक्स की पावर 0। ठीक है, हमारी एक्स की पावर हम उसकी पावर जो है घटते हुए लिखेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 1 एक्स की पावर 0, तो हमेशा ऐसे ही लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे। हालांकि देखिए, गलत ये भी नहीं है ये भी नहीं है, दोनों ठीक है, लेकिन जब भी हम लिखेंगे हम इसको सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, ये हमेशा चीज हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। आप देख लीजिए फटाफट, एक दो क्वेश्चन एक्सरसाइज के देख लेते हैं हम। जैसे देखिए, जैसे हम ये देखते हैं, ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेफ्ट साइड है एज इट इज। अब इसको ए प्लस बी का ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या बन जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। ठीक है, ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस ये प्लस 2a माइनस बी, तो क्या बन जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये फॉर्मूला बन गया सिंपली। ठीक है, अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, लेफ्ट साइड प्लस एक्स है, इस साइड आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस 4 इस साइड आ गया माइनस 4x इस साइड आ गया प्लस 4x इज इक्वल टू 0। अब क्या बन गया देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ठीक है, प्लस 3x माइनस 4x प्लस 4x 7x प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म नहीं है, मीन्स ए इक्वल टू 0 है, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, ये इसको ऐसे देख लेंगे। अब देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे ये 7th पार्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, अब देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये क्या बन जाएगा, सॉरी भाई, ये क्या बन जाएगा हमारा ए क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस बी क्यूब 2 की क्यूब प्लस 3ab 3x इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2x क्यूब माइनस 2x। अब ये क्या बन गया एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x प्लस x प्लस 2, इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 6x स्क्वायर, इसको 6x मल्टीप्लाई बाय 2 क्या बन गया प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए क्या बना हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 12 और 2x स्क्वायर 2x क्यूब माइनस 2x। ठीक है,
अब देखिए ओ सॉरी दिस वाज एक्स क्यूब, तो ये भी हमारा एक्स क्यूब ही था। ठीक है, ये क्या बन गया हमारा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x। अब प्लस 2 क्या हमारा 2x क्यूब इस साइड आ गए माइनस 2x क्यूब। ठीक है, हाँ, और ये माइनस 2x इस साइड आ गए प्लस 2x इज इक्वल टू 0। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x क्यूब, तो क्या बन गया हमारा, क्या बच गया, एक एक्स क्यूब बच गया हमारा प्लस 6x स्क्वायर। उस साइड हमारी कोई स्क्वायर की टर्म नहीं थी, तो हमारा क्या बन गया 6x स्क्वायर। अब देखिए एक्स की टर्म 12x प्लस 2x प्लस 14x, ये क्या बन गया हमारा, ये 8 बच गया, कॉन्स्टेंट टर्म सिर्फ 8 है। अब देखिए हमारी तो यहाँ पे एक्स क्यूब की टर्म प्रेजेंट है, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो दोनों मैच ही नहीं कर रहे, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चन है, इनको मैं अगली वीडियो में सोल्व कर लेंगे हम। अभी अभी के लिए इतना ही, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब देखिए सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए हम कैसे करते हैं, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो ये क्या बन गया हमारी, ये हमारी क्या बन गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब देखिए मैं इसमें x की वैल्यू 1 पुट कर देता हूँ, तो ये क्या बनेगा हमारा, -3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1। अब देखिए क्या बन जाएगा हमारा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, क्या बन गया 2 माइनस 3 प्लस 1 0। ठीक है, अब देखिए हमने इस इक्वेशन में x को 1 पुट किया, तो उसने क्या कर दिया हमारा 0 कर दिया, तो इसमें क्या कहेंगे हम, x इक्वल टू 1 इज ए रूट। ठीक है, x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ, ठीक है, हम ये कहेंगे x इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं। अब मैं यहाँ पे x को 1 से रिप्लेस करता हूँ, तो उसमें क्या होगा हमारा, x को 1 से रिप्लेस कर दूंगा px में, px हमारी ये है, ये हमारी पोलिनोमियल, तो हमारा क्या बन जाएगा p1, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1। तो क्या बन गया 2 माइनस 3 प्लस 1, क्या बन गया 0। अब देखिए p1 0 बन गया,
तो हम क्या कहेंगे, x इक्वल टू 1 इज ए जीरो ऑफ पोलिनोमियल px और 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे हम जीरो बोल रहे हैं, यहाँ पे पोल बोल रहे हैं, नंबर रूट बोल रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। ये सिंपल सा डिफरेंस हमें बस मतलब दोनों का सेम ही है। वहाँ इक्वल टू जीरो पुट नहीं किया था हमने, यहाँ इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। वो पोलिनोमियल थी, वहाँ जीरो कहेंगे हम, यहाँ इसको रूट कहेंगे। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसमें मान लेता हूं मैं, लेट अल्फा बी द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो उसमें क्या करेंगे हम, अब x की जगह अल्फा पुट कर देंगे, तो हमारा क्या बन गया, a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा, कांस्टेंट टर्म सेम। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे x इज इक्वल टू अल्फा, क्या हो गया, x इक्वल टू अल्फा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, सॉल्यूशन क्यों बना, क्योंकि उसने इस इक्वेशन में जब भी हमने x को अल्फा से रिप्लेस किया, उसने इसको जीरो बना दिया। ठीक है, तो हमारा x इक्वल टू अल्फा सॉल्यूशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, x इक्वल टू अल्फा ने इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया। सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है, अगर ये हमारी ये इसको भूल जाते एक मिनट, अगर हमने इस इक्वेशन में x इक्वल टू अल्फा पुट किया तो उसने अल्फा पुट करने के बाद हमारी वैल्यू जीरो आ गई, तो इसका सिंपली मतलब क्या हुआ, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। अगर हमने इसमें अल्फा पुट किया तो हमारा ये क्या बन गया, जीरो। आर एच एस हमारा पहले ही जीरो था, तो दोनों साइड जी एक बराबर हो गई, तो x इक्वल टू अल्फा नहीं, इसका मतलब x इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाइड आवर इक्वेशन। सिंपल ये मतलब है। एक बार मैं एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। जैसे कि हम पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखिए इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो ये फैक्टराइजेशन है जो आपने पहले पढ़ा हुआ। मिडल टर्म को हम स्प्लिट कर लेंगे। कैसे स्प्लिट कर लेंगे, मिडल टर्म हमारी क्या है, माइनस 3x, और देखिए आउटर टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम। फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय -10, क्या बन गया, -10x। सिर्फ हम कोफिशिएंट ही देखते हैं अभी। ठीक है, ठीक है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या है, 1, तो हमारा क्या बन गया, -10, यहाँ पे क्या है, -3। ठीक है, अब देखिए ठीक है,
अब हमें कोई भी दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनको कि हम ऐड करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3 बन जाए और मल्टीप्लाई करके 10 बन जाए। तो उसके लिए देखिए सिंपली बताया था हमने, इसका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 5 जा 10, तो 10 के फैक्टर क्या बन गए हमारे 2 और 5। ठीक है, अब 2 और 5 से हमें एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है, 2 और 5 ऐड करके, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके -3 दे दे और मल्टीप्लाई करके -10 दे दे। तो हम कैसे लिख सकते हैं, 3x को -3x को हम लिख लेंगे ठीक है। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा -3x, अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे -3x मल्टीप्लाई बाय 2x तो क्या बन गया -10x। ठीक है, तो अभी क्या बन गया हमारा, इसको एक्स स्क्वायर -3x को हमने ये इन टू टर्म में लिख दिया, -5x + 2x -10 पहले ही था 0। अब देखिए इन दो टर्म में क्या कॉमन है हमारा x, तो हम यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, क्या बच गया x - 5। अब इन दो टर्म को देखेंगे हम, इनमें क्या कॉमन है 2, तो हम +2 को कॉमन ले लेंगे, हम यहाँ से +2, क्या बच गया x -10 में से 2 कॉमन लेंगे तो क्या बच गया -5 = 0। अब ये क्या बन गया हमारा, और इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। अब देखिए x - 5 दोनों में कॉमन है तो हम x - 5 को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ से x - 5 कॉमन लिया तो क्या बच गया x, यहाँ से x - 5 कॉमन आया तो +2। अब देखिए मैंने आपको बताया था a मल्टीप्लाई बाय b 0 हो तो आइदर a 0 और b 0 और दोनों ही 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा x - 5 = 0 और x + 2 = 0, तो क्या बन गया x = 5 और x = -2। ठीक है, तो ये दो हमारे क्या आ गए, रूट आ गए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जो भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी ये हमारे रूट आ गए। इसी तरीके से हम कोई भी इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। फैक्टराइजेशन, ये प्राइम फैक्टर, ये क्या नाम है, फैक्टराइजेशन से बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन हम बाद में देख लेंगे, क्या नाम है, इसके बाद अगली वीडियो में। देखिए जो हमारी इक्वेशन थी, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ मैं, हमने पिछले क्वेश्चन में इसको कैसे सोल्व किया, फैक्टराइजेशन से बीच वाले टर्म को स्प्लिट कर लिया था। अब देखिए इसके रूट निकालने के डायरेक्ट भी मेथड है। डायरेक्ट हम कैसे निकाल सकते हैं इसका रूट, देखिए इसका रूट डायरेक्ट निकलेगा -b ± √b² - 4ac/2 है। ठीक है, देखिए प्लस माइनस है तो हमारे पास दो टर्म बनेंगे इसकी, तो यहाँ से हमारे क्या आ गए इसके, ये दो रूट बन गए हमारे। ये रूट निकालने का एक डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये दो दो चीज आ गई। अब देखिए एक चीज इसमें देखने वाली बात है, वो ये है, हमें इस पे फोकस करना है। देखिए ठीक है,
इसमें कंडीशन क्या बनेगी, अगर ये ग्रेटर देन 0 हो तो इसमें क्या बन जाएगा हमारे, इसको रूट बन गया हमारे, इसको बोलते हैं रूट्स, ठीक है। मीन्स ये दो वैल्यू होंगी, अगर इसको इसमें पुट कर देंगे तो हमारी इक्वल टू 0 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। भाई मीन्स अगर x को, ये जो भी हमारी वैल्यू बनी है इसमें x की जगह रिप्लेस कर देंगे तो हमारे 0 आएगा। अब देखिए पहली कंडीशन क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, तो हमारे क्या बन जाएंगे, रूट क्या होंगे, ठीक है। देखिए क्या बनेंगे हमारे, दो रूट मान लेता हूं मैं, x1 x2, x1 क्या बनेगा माइनस बी, एक प्लस टर्म लेंगे हम, ठीक है। दूसरा क्या बन गया, x2 इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2। देखिए एक प्लस लिया एक माइनस लिया, हमारे पास प्लस माइनस थे, प्लस माइनस लिया तो हमारे पास क्या आ गए, x1 x2, दो रूट आ गए, दोनों रियल हैं और अनइक्वल होंगे, ये कंडीशन 1 बन गई। अब देखिए ठीक है, कंडीशन 2 में क्या होगा हमारा, बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 0 हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा हमारे, रियल एंड इक्वल, मीन्स x1 इक्वल टू x2, वो क्या होंगे हमारे, x1 इक्वल टू x2 क्या होंगे, अगर हमारी ये टर्म ही 0 होगी तो हमारा क्या बना, x1 इक्वल टू x2 क्या बना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट 0 डिवाइड बाई 2a, तो हमारे टू रूट क्या होंगे, x1 इक्वल टू x2, तो देखिए ये क्या बना, माइनस बी बाई 2a, ये टर्म तो 0 ही होगी। देखिए x1 क्या बन गया, माइनस बी बाई 2a, x2 क्या बन गया, प्लस ओ सॉरी माइनस बी बाई 2a, तो दोनों रूट इस केस में हमारे क्या बन गए, इक्वल बन गए लेकिन रियल रहेंगे। अब तीसरा केस हो रहा था, एक और केस, ठीक है, ये केस देख लिया हमने, एक तीसरा केस हो रहा है। तीसरा केस देखिए क्या बनेगा, कंडीशन फर्स्ट कंडीशन सेकंड, अब मैं उसको बना लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, कंडीशन थर्ड, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, तो देखिए क्या बन गया हमारा, अंडर रूट 4ac। देखिए हम सिर्फ इस अंडर रूट इस टर्म पे फोकस कर रहे हैं अभी, इस टर्म को, तो ये क्या बन गया, अंडर रूट, ये क्या है नेगेटिव, लेकिन अभी तक हमने अंडर रूट नेगेटिव तो पढ़ा ही नहीं है, तो इसमें क्या होंगे, नो रूट, तो ये अभी के लिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये तीसरी कंडीशन आपको नहीं पढ़नी है, हमें सिर्फ दो ही कंडीशन पढ़ेंगे हम, ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, सिर्फ दो ही कंडीशन हमारे सिलेबस में है अभी, ठीक है। तो इस केस में क्या है, सिर्फ सिंपली हमारा नो रियल रूट्स, ठीक है। एक चीज देखिए, इसको जो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम सिंपली डी लिख लेते हैं, तो ये क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, इसका देखिए मैं बता देता हूँ एक बार, देखिए पहली कंडीशन क्या बनी,
डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। तो क्या बनते हमारे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरी कंडीशन क्या है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्या बन गया हमारा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है। तीसरी कंडीशन, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ठीक है, देखिए सिर्फ हमारी 3 कंडीशन बनी। हमारे सिलेबस में सिर्फ हमें ये पढ़नी है 2 कंडीशन। थर्ड कंडीशन हम नहीं पढ़ेंगे, ये है नेक्स्ट ईयर आपकी 11वीं 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में इसको देखेंगे। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ हमारी 2 ही कंडीशन वैलिड है। देखिए जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही देखते हैं हम। इसमें हमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स। अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो नेचर ऑफ रूट बताना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हमें क्या है, डी निकालना है। ये निकालना है, ये क्या होगा। देखिए इस इक्वेशन को हम इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे। तो हमारे ए की वैल्यू क्या आ गई 2, बी क्या आ गया बी -3 एंड सी 5। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर -3 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय ए 2 मल्टीप्लाई बाय सी 5, 9 माइनस 4 टू द 8, 8 4 द 40। तो ये क्या थर्ड कंडीशन बन गई हमारी। अगर हमारा अंडर रूट ही नेगेटिव है, ये क्या है थर्ड कंडीशन, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा ठीक है, सिर्फ आपने लिखना डी लेस देन 0, देयरफॉर नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। ठीक है, अब देखिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। एक बार थर्ड क्वेश्चन और देख लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या निकलेगा। हमारा रूट्स एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, और अगर एग्जिस्ट करते हैं तो उनका नेचर कैसा है। देखिए क्या हमारा, ठीक है, देखिए तो क्या बन गया ए 2, बी क्या बन गया -6, सी +3। अब सिंपल सी बात है, पहले हमें डी निकालना है। डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। तो क्या बन गया हमारा -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, क्या आ गया 36 -4 टू जा 8, 8 3 जा 24, 12। देखिए
डी ग्रेटर देन 0, ये क्या आ गया हमारा, तो क्या रूट्स क्या है, एग्जिस्ट, रूट एग्जिस्ट करेंगे, कैसे होंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। अब चलिए वो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब तक हमें ये तो पता लग गया हमारे रूट एग्जिस्ट करेंगे, रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। तो रूट निकालने के लिए हमें क्या दें, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो सिंपली वैल्यू पुट करेंगे हम, b की वैल्यू -6 माइनस 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 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac हमारा कितना आ गया 12 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई ए कितना है 2। तो ये क्या बन गया हमारा, माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12/4। ठीक है, तो हमारे क्या आगे 2 रूट है, रियल भी है और अनइक्वल भी है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए 4 मल्टीप्लाई बाई 3, ऐसे लिख सकते हैं 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3। रूट जो है इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये क्या है, 2 का स्क्वायर का रूट, तो ये सिंपली क्या बनेगा हमारा 2। तो ये क्या बन गया हमारा 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 डिवाइड बाई 4। अब ये क्या बन गया हमारा, 2 कॉमन ले लेंगे हम, तो 2 कॉमन आ गया, 2 3 2 से कट गया 2, तो क्या बन गया 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। देखिए तो हमारे रूट क्या बन गए, तो हमारे रूट क्या बन गए, x1 3 प्लस अंडर रूट 3/2, x2 इज इक्वल टू 3 माइनस रूट 3/2। ठीक है, रूट क्या है, रियल भी है अनइक्वल भी है। तो यही चीज़ देखनी है हमें, ज़्यादा कुछ कोई डिफिकल्ट है नहीं, बिल्कुल सिंपल चैप्टर है। ठीक है, अगर कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। हालांकि जो आपके क्वेश्चन बचे हैं और एग्जाम्पल बचे हैं वो मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कराऊंगा आपको। अगर इसी वीडियो में कराने लग गया तो मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर कोई भी नंबर इसमें हम एक्स इक्वल टू अल्फा पुट कर देते हैं, एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करने पे अगर हमारा ए अल्फा प्लस बी अल्फा प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, एक्स इक्वल टू अल्फा सेटिस्फाई आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर x इक्वल टू अल्फा इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसको क्या है, इसको हम सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं, या डायरेक्ट हम कर सकते हैं। इसके जो रूट होंगे x1 एंड x2 वो क्या होंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ठीक है, अब मेन जो भी मेन चीज़ है हमारी वो ये है, इसको बोलते हैं डी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। अगर टी ग्रेटर देन 0 है तो रूट रियल एंड अनइक्वल होंगे, मीन्स रूट एग्जिस्ट करेंगे और रियल एंड अनइक्वल होंगे। डी इक्वल टू 0 है
तो रूट एग्जिस्ट एंड इक्वल। थर्ड केस d लेस देन 0, रूट डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपली ये चैप्टर है। अगले चैप्टर में मैं आपको एक बार और रिवाइज कराऊंगा इस चैप्टर को, और इसके अनसोल्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे, हम सोल्ड क्वेश्चन सोल्ड एग्जाम्पल भी देखेंगे। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।